तो कहानी की शुरुआत साल 1989 के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम हाई स्कूल के स्टूडेंट माइक को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। माइक हाई स्कूल का बास्केटबॉल स्टार होता है। यहां माइक के कोच मॉर्फिड उसे बताते हैं, आज रात एक स्काउट गेम खेलने आ रहा है और अगर तुमने अच्छा गेम खेला तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके बाद कोच सभी प्लेयर्स का फोटोशूट करने को कहते हैं। तब माइक नेट नाम के प्लेयर का इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद नेट भी वहां पर आ जाता है, जो कि हैरी पॉटर के कपड़े पहनकर आया हुआ था। नेट को देखकर सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और ये देखकर माइक को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि नेट माइक का सबसे अच्छा दोस्त है। खैर, रात होने पर गेम शुरू होता है, जहां पर माइक और उसकी टीम के लिए चीयर किया जाता है और माइक भी अपने फैंस के लिए डांस करता है। अब जैसे ही गेम शुरू होने वाला होता है, तभी माइक की नजर उसकी गर्लफ्रेंड स्कारलेट पर जाती है। इसलिए माइक जल्दी से स्कारलेट के पास जाता है और उसे हग करता है, लेकिन स्कारलेट का मूड कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए माइक उसे प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तभी स्कारलेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माइक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन स्कारलेट उसे गेम पर ध्यान देने को कहती है, क्योंकि ये गेम माइक के लिए बहुत जरूरी था। जिसके बाद माइक गेम खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान स्कारलेट पर ही होता है। इसी दौरान स्कारलेट उदास होकर वहां से जाने लगती है, जिसे जाते देखकर माइक अपनी गेम को छोड़ देता है और उसके पीछे चला जाता है। यहाँ माइक स्कारलेट को रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, पर स्कारलेट कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए तुम अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। तभी स्कारलेट उसे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे रोकता है और उसके साथ नई शुरुआत करने का कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइक की उम्र अब 37 साल हो चुकी है और वो अपने दोस्त नेड के साथ उसके घर में रहता है। नेड एक अरबपति था। वो दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइक की वाइफ स्कारलेट ने उसे घर से निकाल दिया है और वो उसके साथ अब डाइवोर्स लेना चाहती है। इधर माइक अपने प्रमोशन का सोचकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो प्रमोशन होने के बाद अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लेगा। खैर, माइक अब अपने ऑफिस जाता है, जहाँ माइक का बॉस टीम माइक की जगह एक लड़की को प्रमोशन कर देता है। इस बात से माइक काफी गुस्से में आ जाता है और उसे लड़ने लगता है और उसे कहता है कि मैं पिछले 16 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और तुमने कुछ महीने पहले आई हुई लड़की को प्रमोशन दे दिया है। माइक गुस्से में जॉब छोड़ देता है और अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल चला जाता है और ये वही स्कूल होता है जहां माइक पढ़ा करता था। माइक सबसे पहले स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहां लगी हुई फोटोज को देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगता है और तभी उसकी नजर स्कूल के बूढ़े जेनिटर पर पड़ जाती है। माइक उस जेनिटर से कहता है कि मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, काश मैं फिर से अपने बचपन में वापस लौट पाता। ये सुनकर जेनिटर उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ और करना चाहते थे। माइक उदास होते हुए हाँ में जवाब देता है। इस बात पर जेनिटर मुस्कुराने लगता है और तभी माइक की बेटी मैगी अपने दोस्तों के साथ वहां आती है। इस दौरान माइक देखता है कि वो बूढ़ा जेनिटर अचानक वहां से गायब हो गया है। खैर, माइक अब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो अपने बेटे एलेक्स और मैगी को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है और वहाँ एलेक्स और मैगी अपने आप में बिजी रहते हैं और माइक से बात नहीं कर रहे होते। दरअसल वो दोनों अपने पेरेंट्स के अलग होने वाली बात से खुश नहीं होते। फिर वो दोनों को घर छोड़ देता है और बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ स्कारलेट बैकयार्ड में कुछ सामान को फेंक रही थी, क्योंकि वो बैकयार्ड में कुछ चेंजिंग करना चाहती थी। पर माइक को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और साथ ही में उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ था और स्कारलेट ने अभी से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। इसलिए माइक को गुस्सा आता है और वो स्कारलेट से कहता है कि हम इतने साल से एक साथ हैं, तो फिर अचानक से अलग कैसे हो सकते हैं। स्कारलेट कहती है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तभी स्कारलेट की फ्रेंड नोमी वहां आ जाती है और स्कारलेट को वहां से ले जाती है। अब माइक उदास होकर वहां से चला जाता है। इस दौरान बहुत तेज बारिश होने लगती है। जैसे ही माइक एक ब्रिज पर पहुंचता है तो उसे पुल पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था। माइक उस आदमी को रोकने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है, तब माइक को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल का जेनिटर है, जिससे वो आज ही सुबह मिला था। खैर, वो बूढ़ा आदमी माइक को देखकर मुस्कुराता है और अचानक से नदी में कूद जाता है। ये देखकर माइक जल्दी से पुल के किनारे जाकर नीचे पानी में देखने लगता है। उस दौरान उसे झटका लगता है और वो नदी में पड़ रही एक भंवर में गिर जाता है, पर किसी तरह वो नदी से बाहर आ जाता है और सीधा नेड के घर पहुंच जाता है। यहाँ सबसे पहले वो शावर लेने के लिए जाता है। तब वो मिरर में खुद को देखकर चिल्लाने लगता है। दरअसल माइक उस नदी में गिरने की वजह से 17 साल का हो गया था। अब माइक की चीख सुनकर नेड भी वॉशरूम में आ जाता है और माइक को अनजान समझकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। तब माइक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेड उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए माइक नेड को बचपन के बारे में बताकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त माइक ही है।
तभी नेड की नजर माइक की पुरानी फोटो पर पड़ जाती है, जिसे देखकर नेड समझ जाता है कि यह उसका दोस्त माइक ही है। अब नेड और माइक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तब नेड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें स्पिरिट गाइड ने वापस से 17 साल का बना दिया है। ये सुनकर माइक को लगता है कि वो बूढ़ा जेनिटर ही स्पिरिट गाइड था और उसी ने ही उसे 17 साल का बनाया होगा। इसलिए माइक जल्दी से अपने स्कूल जाता है और स्टूडेंट से उस बूढ़े जेनिटर के बारे में पूछने लगता है। तब माइक को एक फीमेल जेनिटर बताती है कि वो स्कूल में जेनिटर है और उसके अलावा यहाँ कोई भी जेनिटर नहीं है। तभी माइक को एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एक फ्लोर पर पड़े पानी से आ रही थी। जब माइक पानी को देखते हुए आगे बढ़ता है तो वो सीधा बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाता है, जिससे उसे ये लगता है कि शायद उसे भगवान ने एक और मौका दिया है ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। इसलिए सबसे पहले वो नेड के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं हाई स्कूल में फिर से एडमिशन लेना चाहता हूँ। इस बात पर नेड मना करता है, पर माइक ने अपना डिसीजन ले लिया था, इसलिए नेड को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद नेड और माइक हाई स्कूल में जाते हैं, जहां नेड माइक को अपना बेटा बनाकर उसका एडमिशन करवाता है और माइक को नया नाम देकर उसका नाम मार्क बुलाता है। यहाँ नेड जब प्रिंसिपल जेन को देखता है तो उसे जेन से प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन माइक उसे खींचकर बाहर ले आता है। माइक ने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे थे, इसलिए स्टूडेंट उसके कपड़ों को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, इसलिए नेड उसे शॉपिंग कराता है। अगले दिन माइक अच्छे कपड़े पहनकर और एक स्पोर्ट्स कार्ड लेकर स्कूल आता है, जिससे उसे सब देखने लगते हैं। इसके बाद माइक अपनी क्लास में जाता है, जहाँ उसके पास स्कारलेट का फोन आता है। दरअसल आज उनकी डाइवोर्स की हियरिंग थी, पर माइक इस हाल में कोर्ट नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे स्कारलेट से झूठ बोलना पड़ता है कि वो देश से बाहर आया हुआ है। इसी बीच में एक चीयर लीडर लड़की माइक को डेट के लिए पूछती है। यह सुनकर स्कारलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने वकील से दोनों बच्चों की फुल कस्टडी लेने के लिए कहती है। तभी क्लास में मैगी आ जाती है, जिसे देखकर माइक स्कारलेट से कहता है कि वो अपने बच्चों के बहुत ही ज्यादा करीब है और तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। क्लास खत्म करने के बाद माइक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स की नजर माइक पर पड़ जाती है और वो माइक को बास्केटबॉल टीम में खेलने को कहते हैं। इसके बाद माइक वॉशरूम में जाता है और नेड को कॉल करके खुशखबरी सुनाता है। इसी दौरान माइक देखता है कि एलेक्स को किसी ने टेप से बांधकर वॉशरूम में बंद कर दिया है। वो एलेक्स से उसकी ऐसी हालत करने वालों का नाम पूछता है। तब एलेक्स बास्केटबॉल की टीम का नाम लेता है। यहाँ माइक एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा नेड का बेटा हूँ, मेरा नाम मार्क है। माइक जल्दी से एलेक्स को खोलता है और उसे अपने साथ लंच के लिए ले जाता है, जहाँ माइक को पता चलता है कि एलेक्स को चीयर लीडर की हेड निकोलस से प्यार है। इसी बीच स्टैन नाम का लड़का बास्केटबॉल टीम के साथ आता है, जो छोटे बच्चों का लंच छीन कर उन्हें परेशान करता है। तब एलेक्स बताता है कि स्टैन मैगी का बॉयफ्रेंड है और उसे हमेशा परेशान करता रहता है। तभी स्टैन माइक और एलेक्स के पास आता है और एलेक्स को धक्का दे देता है। तभी माइक स्टैन की इंसल्ट करता है। के बाद सभी स्टूडेंट स्टैन पर हंसना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बाद माइक नेड के घर जाता है और दुखी होकर उसे बताता है कि मेरे बेटे को सभी परेशान करते हैं और मेरी बेटी एक बदमाश लड़के को डेट कर रही है, इसलिए मैं अपने बच्चों की मदद करने का सोच रहा हूँ। अगले ही दिन वो स्कारलेट के घर जाता है और एलेक्स की बास्केटबॉल स्किल्स को देखकर अपनी बास्केटबॉल टीम में खेलने के लिए कहता है। इसी बीच स्कारलेट और नॉमी वहाँ पर आते हैं। स्कारलेट जब माइक को देखती है तो उसे वो अपने पति की तरह दिखाई देता है, इसलिए वो माइक के चेहरे को पकड़कर उसे देखने लग जाती है। तब नॉमी स्कारलेट को खींचकर घर में ले आती है और उसे किसी के साथ डेट करने की सलाह देती है। ये सुनकर माइक गुस्से में नॉमी के ऊपर पानी फेंक देता है और फिर उसे माफी मांगता है कि नॉमी उसे डांटकर अंदर चले जाती है। अगले दिन क्लास में माइक स्टैन और मैगी को किस करते हुए देखते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्टैन पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और स्टैन माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उनका वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो वायरल कर देते हैं और अब इसलिए प्रिंसिपल माइक और उसके पिता नेड को ऑफिस में बुलाती हैं और उन्हें देखकर अब लगता है कि जैसे नेड और जेन का रिश्ता अब आगे बढ़ने लगता है। और मैच के बाद स्कारलेट माइक के घर जाता है और देखता है कि स्कारलेट बैकयार्ड में काम कर रही है। स्कारलेट माइक को अपने पौधे दिखाती है और माइक उसकी मदद करने का फैसला करता है। साथ ही में वो एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने लगता है और मैगी को स्टैन से दूर रखने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद माइक और एलेक्स को दोनों को एक ही टीम में ले लिया जाता है। इस बात से स्कारलेट खुश होती है और माइक को अपना बैकयार्ड दिखाने के लिए ले जाती है, जहां माइक उसकी तारीफ करता है। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि आज वो एक डेट पर जा रही है। माइक स्कारलेट को मिरर के सामने नाचते हुए देखता है और उसे डांस सिखाने लगता है। इस दौरान वो स्कारलेट से उसके पति के बारे में पूछता है। स्कारलेट कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो अब दोबारा उसके साथ नहीं रहेगा। तभी एलेक्स वहां पर आता है और बताता है कि घर पर स्टैन आया हुआ है। इस बात से माइक नाराज हो जाता है और स्कारलेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट वहां से चले जाती है। उसके बाद स्टैन वहां आता है और मैगी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है।
माइक भी एलेक्स को लेकर पार्टी में चला जाता है। पार्टी में एलेक्स निकोलस को देखकर भागने लगता है और माइक उसे समझाता है कि उसे निकोलस से भागना नहीं चाहिए बल्कि उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद माइक मैगी को ढूंढने लगता है। इसी दौरान मैगी की एक दोस्त उसे रोकती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर माइक उसे किसी तरह समझा कर वहां से निकल जाता है और मैगी को ढूंढकर उसे पूछता है क्या तुम्हें स्टैन अच्छा लगता है, लेकिन मैगी उसे बताती है कि वो स्टैन को पसंद करती है और हाई स्कूल के बाद साथ ही रहने वाली है। ये सुनकर माइक को गुस्सा आता है और वो उसे स्टैन से दूर रहने को कहता है, पर मैगी गुस्से में वहां से चले जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल का मैच होता है जिसे देखने के लिए स्कारलेट और स्टैन भी आया होता है, पर माइक की टीम एक पॉइंट से पीछे होती है। तभी माइक स्टैन को मैगी के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो स्टैन को बॉल पास करने के बजाय एलेक्स को बॉल पास करता है, जिससे एलेक्स स्कोर करके टीम को जिता देता है। तब निकोलस एलेक्स को बधाई देती है और एलेक्स बहुत खुश होता है। यहाँ माइक निकोलस और एलेक्स को एक साथ करने के लिए अपने घर पर पार्टी रखता है और सबको इन्वाइट करता है, जिसके बाद वो मैगी को रोते हुए देखता है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे रोने की वजह पूछता है। जब मैगी उसे बताती है कि मैंने स्टैन को इंटीमेट होने से मना कर दिया, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। इस बात पर माइक उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी मैगी उसे किस करने की कोशिश करती है। तब माइक उसे दूर चला जाता है और उसे पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। रात में पार्टी के दौरान माइक एलेक्स और निकोलस को एक साथ पार्टी में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ नेड जेन को डिनर डेट पर ले जाता है। इधर पार्टी में स्टैन मैगी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे माफ नहीं करती। तभी माइक वहां पर आता है और स्टैन को वहां से चले जाने को कहता है। तभी स्टैन मैगी की इंसल्ट करता है, जिसके बाद माइक को गुस्सा आता है और वो स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन स्टैन माइक के फेस पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब माइक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को मैगी के साथ एक रूम में पाता है, जहां मैगी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि मैगी उसकी बेटी है। वो मैगी को समझाते हुए कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैगी वहां से चले जाती है। इधर स्कारलेट एलेक्स की तलाश में नेड के घर जाती है, जहाँ माइक उसे एलेक्स और निकोलस के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद नेड और जेन वहाँ आते हैं। तब नेड अपने घर की हालत देखकर बहुत गुस्से में होता है और जेन की मदद से सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल देता है। तब स्कारलेट और माइक एलेक्स और निकोलस को किस करते हुए देखते हैं। तभी माइक अपने आप स्कारलेट को किस कर लेता है, जिससे कि स्कारलेट गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से चले जाती है। जिसके बाद माइक उसका पीछा करता है और बताता है मैं मार्क नहीं बल्कि तुम्हारा पति माइक हूँ, लेकिन स्कारलेट उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चले जाती है। उसके बाद जेन नेड से कहती है कि यही वजह है कि मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करती, और जेन भी वहां से चले जाती है। इधर माइक नेड से माफी मांगता है, पर नेड भी उसे थप्पड़ मार देता है। अगली सुबह नेड अपने घर को साफ करता है, जबकि माइक कल रात की घटना के बारे में सोचकर दुखी होता है। खैर, आज के दिन माइक और स्कारलेट के तलाक की सुनवाई थी, इसलिए माइक नेड से कोर्ट में चलने को कहता है, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद जज उन्हें बाहर निकालने का आदेश देती है, क्योंकि उन दोनों का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था। पर तभी माइक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास माइक का एक लेटर है। ये सुनकर स्कारलेट उसे लेटर को सुनाने के लिए कहती है। तब माइक रोते हुए लेटर पढ़ता है और स्कारलेट को याद दिलाता है कि वो दोनों कैसे मिले थे और वो उससे कितना प्यार करता है। साथ ही वो स्कारलेट से सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और डाइवोर्स का मना करता है। ये सुनकर स्कारलेट भी दुखी हो जाती है। तभी माइक उस लेटर को वहीं छोड़कर चला जाता है। स्कारलेट जज से सुनवाई की डेट को आगे बढ़ाने का कहती है, और जब वो इस लेटर को देखती है तो तब उसमें सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में लिखा होता है। यहाँ माइक नेड से कहता है कि मुझे अपने परिवार से दूर हो जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी को शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ स्कारलेट माइक की 1989 के समय की तस्वीर को देखती है। साथ ही में एक लेटर भी देखती है जो कि माइक ने उसके लिए लिखा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग माइक से कहते हैं कि आज एक स्काउट आने वाला है और वो ये मैच उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद टीम की एक फोटो ली जाती है, जो वैसे ही सीन था जैसा कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। मैच शुरू होने के बाद स्कारलेट और मैगी भी वहां आते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है तब माइक स्कारलेट को वही स्पेशल पोज दिखाता है जैसा उसने 1999 में दिखाया था। इस पोज को देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि वही उसका पति माइक है। स्कारलेट को लगता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तब माइक एलेक्स को बाल देकर स्कारलेट के पीछे चला जाता है। इसी दौरान हम उस बूढ़े जेनिटर को दोबारा देखते हैं जो कि माइक को देखकर मुस्कुराता है। इधर माइक जैसे ही स्कारलेट के पीछे दौड़ता है तब वो वापिस से 37 साल का हो जाता है और स्कारलेट के गले लगकर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ स्कारलेट उसे माफ कर देती है और दूसरी तरफ एलेक्स के कारण हाई स्कूल की टीम बास्केटबॉल मैच जीत जाती है।
कहानी के आखिर में माइक नेड का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके रूम में जाता है और देखता है कि नेड और जेन एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ चुके हैं। इसके बाद नेड को हाई स्कूल में बास्केटबॉल के कोच की जॉब मिल जाती है और दोबारा से वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आपने नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जल्दी जल्दी मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।